पुलिस। हिमाचल के धर्मशाला में जहां फटा था बादल, वहां पहुंचा एबीपी न्यूज। चारों तरफ दिखा मलबे का ढेर। अभी भी लापता लोगों की तलाश जारी है। एनडीआरएफ के जवान मौके पर मौजूद हैं। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर पहाड़ी से बड़े बड़े चट्टानों के गिरने का वीडियो आया सामने। सोनप्रयाग शटल सेवा के पास का बताया जा रहा है वीडियो। दिल दहला देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। तेज बारिश के बाद केदारनाथ रूट पर गिरे पत्थर। मुनकुटिया के पास मलबा पत्थर आने से केदारनाथ जाने वाला रास्ता बंद हो गया है। सोनप्रयाग में रोके गए सभी यात्री। भोपाल में भारी बारिश के बाद रेलवे स्टेशन के आसपास के इलाके पानी पानी हो गए। सड़क से लेकर दुकानों और होटलों में पानी जमा हो गया। रेलवे स्टेशन आने जाने वालों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जल भराव के बाद पानी निकालने में जुटे हुए हैं नगर निगम के कर्मचारी। मध्य प्रदेश के मंदसौर में भी बीती रात से मूसलाधार बारिश। शहर के कई इलाकों में सड़कों पर पानी भरने से लोग परेशान। स्कूटी सवार व्यक्ति गड्ढे में गिरा, स्थानीय लोगों ने उसे बचाया। इंदौर में भारी बारिश के बाद सब्जी बेचने वालों की आफत आ गई। अग्रसेन चौराहे के पास तेज बारिश में बह गई सब्जियां। निगम की लापरवाही के चलते व्यापारियों को नुकसान हुआ है। पहाड़ से मैदान तक बारिश का कहर लगातार जारी है। आज 26 राज्यों के लिए मौसम विभाग ने जारी की है चेतावनी। भारी बारिश के साथ आंधी और तूफान के लिए अलर्ट जारी। असम के डिब्रूगढ़ में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए। सड़क से लेकर गली मोहल्लों तक पानी भर गया। स्कूल परिसर भी जलमग्न हो गया। पंजाब के फाजिलका में बारिश ने खोली प्रशासन की पोल। शहर के कई हिस्सों में सीवरेज ब्लॉक हो गया। दुकानों और सरकारी दफ्तरों में भी घुसा बारिश का पानी। बच्चे भी पानी में फंसे हुए दिखाई दिए। केरल और मध्य प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी है। केरल में मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए स्कूल बंद किए गए हैं। 4 जिलों के स्कूलों में छुट्टी घोषित। एमपी के रतलाम में भारी बारिश के बाद उफान पर झरना। केदारेश्वर महादेव मंदिर में घुसा पानी। जावरा और सैलाना इलाके में भारी बारिश से लोगों की परेशानी बढ़ी। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बड़ा हादसा। बद्रीनाथ जा रही मिनी बस अलकनंदा नदी में गिरी। 3 लोगों की मौत हो गई, 8 घायल हैं। हादसे में लापता 9 लोगों की तलाश लगातार जारी। दिल्ली के बवाना के सेक्टर 4 इलाके की फैक्ट्री में भीषण आग लगी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 22 गाड़ियां। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग को नियंत्रित किया। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। नोएडा सेक्टर 2 में पेंट बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लगी। केमिकल फैक्ट्री की वजह से उठा धुएं का काला गुबार। सुबह तकरीबन 5:30 बजे के आसपास आग लगने की जानकारी के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। कट्टरपंथियों के सामने झुकी बांग्लादेश की सरकार। राजधानी ढाका में गिराया गया दुर्गा मां का मंदिर। मंदिर ढाए जाने के विरोध में हिंदुओं ने किया प्रदर्शन। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की धूम। पुरी समेत देश के कई शहरों में बड़े धूमधाम के साथ निकाली जा रही है रथ यात्रा। बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल। पुलिस प्रशासन ने किए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। अहमदाबाद में बड़ी लापरवाही सामने आई। डीजे की आवाज से रथ यात्रा में शामिल 3 हाथी बेकाबू हो गए। तीनों हाथियों ने सड़क पर तांडव किया। काफी मशक्कत के बाद महावतों के काबू में आए हाथी। रथ यात्रा में शामिल 3 लोग घायल हुए हैं। सभी को इलाज के लिए अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। पीएम मोदी ने भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की देशवासियों को दी शुभकामनाएं। एक्स पर यात्रा से जुड़ा वीडियो भी जारी किया। लोगों के जीवन में समृद्धि, सौभाग्य और उत्तम स्वास्थ्य की पीएम ने कामना की। जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारियों पर बोले एडीजी ट्रैफिक दयाल गंगवार। कहा यात्रा के लिए बनाया गया है इंटीग्रेटेड कमांड और कंट्रोल सेंटर। एआई बेस्ड सीसीटीवी मॉनिटरिंग सिस्टम से रखी जा रही है लगातार निगरानी। गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद के जगन्नाथ मंदिर में की मंगला आरती। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भी लिया भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में उमड़ी भक्तों की भीड़। अदानी ग्रुप भी रथ यात्रा में प्रसाद का वितरण कर रहा है। अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी की सोच सेवा की साधना के तहत 8 जुलाई तक करीब 40 लाख लोगों को मिलेगा मुफ्त भोजन। कोलकाता के इस्कॉन मंदिर में भक्तों की भीड़। जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए भक्तों ने मंदिर में किया पूजा पाठ। देश भर में निकाली जा रही भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। दिल्ली के त्यागराज नगर में जगन्नाथ मंदिर में की गई मंगला आरती। बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए।
अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर के बालटाल, सोनमर्ग और गांदरबल में बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। हर गतिविधि पर रखी जा रही है नजर। 3 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा 9 अगस्त तक चलेगी। अमरनाथ यात्रा की सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी। जम्मू के डिविजनल कमिश्नर के मुताबिक यात्रियों के ठहरने के लिए जम्मू संभाग में 106 लॉजमेंट केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें खाने से लेकर सुरक्षा के बंदोबस्त किए जाएंगे। मौसम या हाईवे बंद होने की स्थिति में कंट्रोल रूम से यात्रियों को दी जाएगी रियल टाइम सूचना। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा को बेहतर बनाने की दिशा में दिल्ली सरकार की एक और पहल। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नरेला बस डिपो का किया उद्घाटन। कहा, हमारी कोशिश है कि सरकारी ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को इलेक्ट्रिक मोड पर लाया जाए, ट्रांसपोर्ट व्यवस्था अपडेट हो और जनता को कोई परेशानी ना हो। दिल्ली की सड़कों पर आज से दौड़ेंगे ऑरेंज कलर की नई देवी बसें। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 100 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई। दिल्ली की 27 रूटों पर चलेंगी ये बसें। हिंदी भाषा के विरोध में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एकजुट हो गए हैं। दोनों के नेता एक साथ निकालेंगे मोर्चा। पहले राज ठाकरे 5 जुलाई तो उद्धव ठाकरे 6 जुलाई को निकालेंगे मोर्चा। पहले निकालने वाले थे अलग अलग। भाषा विवाद के बीच गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान। बोले, हिंदी किसी दूसरी भाषा के विरोधी नहीं हो सकती। अपनी भाषा पर गर्व न करना गुलामी की है मानसिकता। महाराष्ट्र में हिंदी विवाद पर शरद पवार ने कहा, हिंदी को नहीं कर सकते हैं नजरअंदाज, लेकिन इसे पहली कक्षा से नहीं करना चाहिए अनिवार्य। कक्षा 5 के बाद हिंदी को पढ़ाया जाए। यूपी के इटावा में कथावाचक कांड के बाद पुलिस सतर्क है। एसपी क्राइम सुबोध गौतम ने दल बल के साथ गांव जाने वाले मुख्य रास्ते पर किया पैदल मार्च। कई थानों का पुलिस बल वहां पर तैनात किया गया है। अब तक 19 उपद्रवियों को पुलिस ने पकड़ा। तेज गाड़ियों को भी जब्त किया गया है। कथावाचक मामले को लेकर सीएम योगी से अखिलेश यादव के सवाल पूछा, क्या अब तक सो रहे हैं यूपी के मुख्यमंत्री? घटना के बाद बहुत ज्यादा परेशान थे कथावाचक। कथावाचक के बाल काटने के मामले पर साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा, कथा बांचने की किसी को मनाही नहीं। कौन थे कबीरदास, रविदास और वेदव्यास? एमएसएमई कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। कहा, 2017 से पहले यूपी व्यापारियों के लिए सबसे असुरक्षित था। आज यूपी की पहचान 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के रूप में हो गई है। पिछली सरकार जातीय संघर्ष कराकर एक जनपद एक माफिया देने का काम करती थी। दिल्ली में बीजेपी युवा मोर्चा ने आपातकाल के 50 साल पर मॉक संसद का आयोजन किया। कार्यक्रम में विदेश मंत्री एस जयशंकर भी शामिल हुए। कहा, जब एक परिवार खुद को देश से बड़ा समझता है तो आपातकाल जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होस बोले कि संविधान की प्रस्तावना से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाने की मांग। कहा, उन्हें आपातकाल के दौर में जोड़ा गया था। चुनाव आयोग के वोटर लिस्ट पुनरीक्षण अभियान को कांग्रेस ने बताया बड़ा षड्यंत्र। प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा, बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है चुनाव आयोग। लाखों लोगों को मताधिकार से दूर करने की कोशिश है। बिहार चुनाव से पहले तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान। बोले, हमारी सरकार बनने पर युवा आयोग का गठन करेंगे। लागू होगी डोमिसाइल नीति। ग्रेजुएट छात्रों को कराएंगे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जनता दरबार लगाएंगे तेज प्रताप यादव। 30 जून से पटना के सरकारी आवास पर होगी इसकी शुरुआत। जम्मू कश्मीर के बसंतगढ़ में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। जवानों ने एक आतंकी को ढेर किया। इलाके में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी। जम्मू कश्मीर के बसंतगढ़ इलाके के घने जंगलों में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। कल हुए मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया था। लखनऊ के मलिहाबाद इलाके से भारी संख्या में असलहा और कारतूस बरामद किया गया है। सलाउद्दीन के घर से बरामदगी हुई है। पुलिस टीम ने मारा छापा। भीड़ देखकर भारी पुलिस बल तैनात। नोएडा के ओल्ड एज होम पर बड़ी कार्रवाई। सेक्टर 55 इलाके से 40 बुजुर्गों को रेस्क्यू किया गया। महिला आयोग, समाज कल्याण विभाग और पुलिस टीम ने मारा था छापा।